हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बिंदास होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक। बहुत लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर AIB एग्ज़ामिनेशन का क्या नोटिफिकेशन है, 19 इस बार जो होना है उसका, और उसके क्या क्या कैटेगरीज है, एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी उसकी है, क्राइटेरिया क्या क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें वो लोगों ने मुझे मैसेज किया था। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ। पहले इसमें जानते हैं कि AIB होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका। AIB का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडियन बार एग्ज़ामिनेशन, जो कि BCI कंडक्ट कराती है। BCI मतलब होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में सब लोग हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं, एडवोकेट्स वो होता है। और ये है क्या AIB, इसका मतलब ये होता है जो भी लोग ग्रेजुएट्स हैं जो अब आगे अपने आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, वो एज अ परमानेंट एक एग्ज़ाम होता है जिससे आप परमानेंट एक एडवोकेट बन सकते हो, प्रैक्टिशनर एडवोकेट बन सकते हो, आप ओवर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड चीज़, ये कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये लोग वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं जो लोग ग्रेजुएट्स हैं। लोग ग्रेजुएट्स में आपके आ जाएंगे जो LLB 3 ईयर, BLLB 5 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी लॉ की डिग्री उनको मिल चुकी है या पास आउट हो गए हैं, डिग्री आने वाली है। वही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और प्लस वो लो स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं, उन्हें सबसे पहले BCI में अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। आपका जो भी स्टेट हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आता हो, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, ऐसे और भी जितनी सिटीज़ हैं उसमें आप करवा सकते हो, अपना रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। स्टेट बार काउंसिल जो होता है उसके अंडर में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्टर्ड कराने के बाद आपके पास 1 महीने बाद सर्टिफिकेट आ जाएगा, COP मतलब COP ऐप आ जाता है, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस, वो आपके पास मिल जाता है 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। ये जो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, क्या क्या फॉर्म होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आप इजीली अपनी प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने बार काउंसिल में। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी डिटेल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये जो वीडियो है AIB पे डिपेंड करती है। आपका एग्ज़ाम का टॉपिक, सिलेबस, पैटर्न, इन चीज़ों पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब रजिस्टर करा लोगे अपने आप को, जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होता है AIB का। इस समय 18 का हो चुका है, 19 का पेंडिंग में है। AIB एग्ज़ाम पेंडिंग में है, इसमें 19 का भी कोई क्लियर नहीं हुआ है। AIB एग्ज़ाम भी आपको 19 वाला जो है वो भी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। जब भी उसकी डेट क्लियर होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो कि है लॉयर्स किंगडम। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके विज़िट करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जो मैं उसमें सारी अपडेट हुआ देता रहता हूँ आपको, और अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूँगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल नाम है अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। जब आप रजिस्टर करा लेते हो BCI में, तो उसमें एक AIB का एग्ज़ाम होता है। आप फॉर्म ओपन करोगे, उसमें सारी डिटेल अपने फिल करोगे, सारी लॉगिन मार्कशीट वगैरह जो प्रोसेस होता है वो सब करोगे। उसके बाद जो आपका COP नंबर होता है वो उसमें एंटर करोगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो उसका कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उसी में आपको सिलेबस भी दिया होता है, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, टॉपिक क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं अपने आगे आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने बता दिया है कि AIB होता क्या है, कौन कौन
फिल कर सकता है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये IB एग्ज़ाम देना जरूरी क्यों, बहुत लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि हम तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करा लिया मैंने, अब मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। वो डायरेक्टली कोर्ट में जाने लगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, COP में मिल जाता है तो सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम क्यों दूँ, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, वकालतनामा अपना लगा लेंगे। पर ये सिर्फ साल 2 साल के लिए ही वैलिड होता है आपका, जो रजिस्ट्रेशन आप पहले कराते हो। AIB एग्ज़ाम के बाद आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको एक मिल जाता है, जो कि आप जो 2 साल से आपका एक्सटेंड हो जाता है, 10, 12, 15 साल जितनी आपकी उसमें मेंशन होता है, उसमें आप उतने साल के लिए आपका कंप्लीट हो जाता है, उतने साल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, उसके भी चार्जेस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, इसलिए AIB एग्ज़ाम ज़रूरी है। AIB एग्ज़ाम देने के बाद आप आराम से फ्री होके ओवरऑल इंडिया में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में मेन चीज़ आपकी सब चीज़ें वही आएंगी जो आप पढ़ के आए हो। जैसे कि मान सकते हैं कि आपने LLB में या LLB में जो सब्जेक्ट्स होते हैं या BLLB सब्जेक्ट में दोनों वही आते हैं जो लॉ के रिगार्डिंग कनेक्ट होते हैं। जैसे कि BLLB में कुछ उसके ग्रेजुएशन के टॉपिक आते हैं, BA के वो सब नहीं आएंगे, लॉ के आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, CRPC, CPC, एविडेंस, IPC और टॉर्ट, ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट्स वही आते हैं लॉ के। और बहुत से लॉ स्टूडेंट्स इस समय ये उसमें होंगे कि जो अभी एग्ज़ाम्स आएगा AIB का 19 वाला, उसमें जो पैटर्न होगा वो नया वाले आएगा या पुराना वाला आएगा। जो अभी तक AIB की नोटिफिकेशंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो अभी पुराना ही वाला चल रहा है CRPC, नया BNS वाला भी तो कुछ आया नहीं उसका अपडेट। जैसे कुछ अपडेट आता है, सिलेबस में अपडेट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें ये एग्ज़ाम जो आप दोगे AIB का, ये आप कितने अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए होता है। जैसे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें आप 5 साल 6 साल ऐसा कुछ टाइम पीरियड दिया होता है, क्या लिमिट होती है, पर इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप 2, 4 बार 5 बार दे सकते हो एग्ज़ाम, आराम से दिए, पर बहुत कोशिश करिए कि एक बार में निकल जाए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में जाते हो आपका इतना टाइम नहीं रहता कि आप बार बार एग्ज़ाम्स क्लियर करो। बात करें जो एग्ज़ाम्स होते हैं इतने हार्ड नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। मैंने नोट आउट नहीं किए, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप जब भी करना चाहो, लॉ कंप्लीट हुआ है रजिस्ट्रेशन करा लो, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि एग्ज़ाम देने की, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। इसमें जो आपका सिलेबस है AIB का वो बता देता हूँ। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 10 मार्क्स का होगा, IPC 8 मार्क्स का जो होगा, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 मार्क्स का, CPC 10 मार्क्स का, एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट 4 मार्क्स का, फैमिली लॉ 4 मार्क्स का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 4 मार्क्स का रहेगा आपका, प्रोफेशनल एथिक्स 4 मार्क्स का रहेगा, कंपनी लॉ 2 मार्क्स, साइबर लॉ 2 मार्क्स का होगा, लेबर लॉ 4 मार्क्स का, लॉ ऑफ टॉर्ट 5 मार्क्स का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 8 मार्क्स का रहेगा, और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 मार्क्स का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है लॉ जो है वो 2 मार्क्स का है। सब मिला के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, MCQ टाइप में रहेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, तो इतना वो सब्जेक्टिव नहीं होता। ये हमारा है MCQ टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे। 3 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा आपको। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें से आपको पास होना है, उसके थ्रू ही आपका आगे
प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और जिसमें लैंग्वेज वो आप यूज़ कर सकते हो, 12 लैंग्वेज दी गई हैं जिसमें आप पेपर दे सकते हो। इसमें पहला है हिंदी, इंग्लिश, बाकी आपकी रीजनल लैंग्वेज जितनी हमारी होती हैं, उर्दू, मराठी, गुजराती, जितनी भी सब रहेंगी, मैं सब अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, जितनी चीज़ मैंने बताई उसको एज अ PDF में आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। और भी ऐसी लॉ रिगार्डिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ले आऊँगा बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराने का क्या पूरा प्रोसेस है।